सिंध में नए असला लाइसेंसों के इजरा पर पाबंदी। आपने बातचीत सुनी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाइसेंस ब्रांच के ऑफिसर की कि वहाँ कितनी दरख्वास्तें जमा हो गई हैं, लेकिन लाइसेंस एक भी जारी नहीं हुआ है। और नए असला लाइसेंस जारी नहीं हो रहे हैं तो ताजिर क्या सोचते हैं, क्राइम की क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं सक्खर के ताजिर रहनुमा हाजी परवेज़ चन्ना से। चन्ना साहब, क्या समझ रहे हैं आपके नए असला लाइसेंस तो जारी नहीं हो रहे हैं और क्राइम की सूरत हाल बहुत ख़राब है? सही, क्राइम तो बहुत बढ़ चुका है। ताजर बरादरी बहुत परेशान है कि हमें लाइसेंस जो है वो इजरा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि असला जो है जो क्राइम करने आ रहे हैं उनके पास तो जदीद असला है। हम अगर एक पिस्टल का भी लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो वो हमें नहीं मिल रहा है। मालूम नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। सिंध हुकूमत ने जो है 1 अगस्त को जो है इजरा भी किया है कि भाई ये दो, लेकिन वो यहाँ से डीसी ऑफिस से हमें वो लाइसेंस जो है मिल नहीं रहे। डीसी ऑफिस में बिल्कुल ही जो है बंद है। पता नहीं क्यों जो है मौजूदा हुकूमत इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है। हम बहुत परेशान हैं ताजर बरादरी के लोग के हमें जो है लाइसेंस मुहैया किया जाए ताकि हम अपनी जो है हिफाजत कर सकें, अपनी हिफाजत कर सकें। हमारे साथ एक और ताजिर रहनुमा, सियासी रहनुमा मौजूद हैं। महर साहब से बात करते हैं। महर साहब, सूरत हाल तो अंदरूनी सिंध जो है कबायली झगड़े बहुत हैं, बहुत ख़राब सूरत हाल है। ऐसे में अगर कानूनी असला लाइसेंस नहीं होगा तो फिर लोग गैर कानूनी असले की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो धाड़ेल हैं, जो डाकू हैं, जो कच्चे में है ना, उनके पास जदीद असला है, एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं। लेकिन हमने एप्लीकेशन दी हुई है अपने जेन्युइन जायज़ मसले के लिए, हमें पिस्टल का लाइसेंस इजरा किया जाए। और अगस्त के महीने में 1 अगस्त को उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि हम देंगे। इतनी दरखास्तें जमा हो गई हैं, किसी को लाइसेंस इजरा नहीं हो रहा है। और इधर स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि हम अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। गैर महफूज समझ रहे हैं, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। ताजिर भी गैर महफूज समझ रहे हैं, मजहबी लोग भी मजहबी जमातों के लोग और रहनुमा भी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। आप बताएं कि क्यों इजरा नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लाइसेंसों का इजरा नहीं हो रहा। सर, ये स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो बात की जाए ना तो शहर से बाहर या कच्चे में एक तो और बात है, लेकिन सक्खर हार्ट सिटी है हमारी। वो हार्ट सिटी के जो साइड के इलाके हैं उसमें आप मगरिबैन के बाद नहीं जा सकते। आपकी मोटरसाइकिल भी चली जाएगी, आपकी जेब भी खाली हो जाएगी और आपको मार भी पड़ जाएगी। और 1 अगस्त से जो है इन्होंने ऐलान किया था कि असले का इजरा जो है वो लाइसेंस का इजरा करेंगे, वो उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। मजहबी हल्के भी परेशान हैं, मसाजिद के जो इमाम बारगाहों के जो जिम्मेदारान हैं वो भी परेशान है। मजहबी हल्कों को भी जो लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो है गैर कानूनी असला जो है वो मगरिबैन के बाद पूरे सक्खर के साइड इलाकों में लोग लेके घूम रहे हैं और बच्चे लेके घूम रहे हैं। और ये गैर महफूज इलाका है। हर गली हमारी जो है, कोई गली महफूज नहीं है। रात के टाइम या दिन के टाइम कोई महफूज नहीं है। और हुकूमत को चाहिए या सक्खर की इंतज़ामिया को चाहिए या डीसी को चाहिए कि वो सक्खर को अगर सेफ सिटी बनाना चाहते हैं, पुरअमन सिटी बनाना चाहते हैं, तो लोगों को जो है लाइसेंस का इजरा करें और लाइसेंस के जो तातुल है इसको ख़त्म करें और आवाम को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब ये नोटिफिकेशन आया कि 1 अगस्त से नए लाइसेंसों का इजरा शुरू हो रहा है, तो हम ताजिर हजरात और ये ख़ास तौर पे असलहा डीलर्स के अंदर बहुत खुशी पैदा हुई कि अब हमारा कारोबार दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 महीने हो गए हैं, अब भी हमारे कस्टमर्स जब जाते हैं डीसी ऑफिसेज में और लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको बताया जाता है कि अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है। ये मायूसी की दोबारा से सूरत हाल पैदा हो गई है। 2 महीने हो गए लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है इस नोटिफिकेशन के अलावा कि लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया जाए। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इसके अंदर क्यों निग्लिजेंसी दिखा रही है। हमारे कारोबार वैसे के वैसे ही बंद हैं, बेरोज़गारी और ज़्यादा हो गई है और बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, तो हमारी मुश्किलात भी बहुत तेज़ी से ही बढ़ रही हैं। हम समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं और कौन सी दरवाज़े पे जाएं और बताएं कि हम कितने मुश्किल हालात में गुज़र रहे हैं और लाइसेंस के इजरा से में क्यों रुकावटें आ रही हैं और अभी तक हो नहीं पाया है। आपने बातचीत सुनी असला डीलर की। नए असला लाइसेंसों के इजरा से असला डीलरों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि कोई नया असला लाइसेंस जारी ही नहीं हुआ है जो कोई असले की या बुलेट्स की ख़रीदारी हो सके। तो असला डीलर जो है वो परेशान नज़र आते हैं, मायूस नज़र आते हैं। जी, हमारे सक्खर डिवीज़न में जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सक्खर, खैरपुर और घोटकी, वहाँ पे तकरीबन आप समझ लें कि
1000 के करीब नई दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं असला लाइसेंस के लिए, जिनको हमारे अमले ने प्रोसेस किया है। और जो दरख्वास्तें इनकम्प्लीट हैं या जो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हैं तो उनको वो वापस कर रहे हैं ताकि वो जो एप्लीकेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। बाकी जो एप्लीकेशंस कंप्लीट हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, वो होम डिपार्टमेंट के साथ टेकअप की हुई हैं। उसमें एक टेक्निकल इशू जो होम डिपार्टमेंट से भी मेरी बात हुई है वो ये आ रहा है कि वो लिंक कनेक्टिविटी का इशू है, और वो जैसे ही होम डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर होगा तो जो हमारे ऑफिसेज हैं, डीसी ऑफिसेज, वो नए असला लाइसेंस जो है वो इशू करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ये लोगों के लिए बेनिफिट में ही है। लोगों ने अप्लाई किया है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।